क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जहां जॉब और बिजनेस दोनों के एडवांटेजेस एक साथ मिल सके, भले कुछ हद तक ही क्यों नहीं मिले। जहां हम बिजनेस की अनिश्चितता से दूर रहें, फाइनेंस के चक्कर से दूर रहें और अपने आप को एक्सप्लोर भी कर सके और अधिक से अधिक पैसा भी कमा सके। मित्रों नमस्कार, मैं अशोक झा आप सबको मार्केटिंग मंत्रा के आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप जॉब करते हैं? अगर आपका उत्तर हां में है तो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं कि क्या आपके मन में भी कभी एक ऐसा विचार आता है कि अब जॉब छोड़ देना चाहिए, अब बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए? दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के लोग आते हैं जिनकी मंशा होती है कि वो अब जॉब छोड़ें और बिजनेस की शुरुआत करें। इसके लिए मेरे से राय भी मांगते हैं और इसके पीछे उनका दलील भी होता है। उनका दलील होता है कि हम बिजनेस में अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं, हम अपने काम के घंटे को खुद डिसाइड करते हैं, हम खुद के बॉस होते हैं, हम जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। और उसके अलावा उनकी ये भी दलील होती है कि आखिर जॉब में काम तो हम ही करते हैं और हमारे काम की बदौलत अधिक हिस्सा उसके लाभ का अधिक हिस्सा कंपनी को जाता है, मालिक को जाता है और हमें कम मिलता है। दोस्तों, उनके दलीलों में दम भी होता है। तभी आपको बड़े सारे आर्टिकल जॉब वर्सेस बिजनेस पे मिल जाएंगे, बड़े सारे बिजनेस कोचेस के वीडियोज आपको जॉब वर्सेस बिजनेस पे मिल जाएंगे, जहां जॉब के एडवांटेजेस, जॉब के डिसएडवांटेजेस, बिजनेस के एडवांटेजेस और बिजनेस के डिसएडवांटेजेस देखने को मिल जाएंगे। मतलब साफ है, उनके लिए कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। जाहिर सी बात है कि सारे एडवांटेजेस एक साथ तो मिल नहीं सकते, क्योंकि कहा जाता है ना कि किसी को भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो सवाल उठता है कि क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जहां जॉब और बिजनेस दोनों के एडवांटेजेस एक साथ मिल सके, भले कुछ हद तक ही क्यों नहीं मिले। जहां हम बिजनेस की अनिश्चितता से दूर रहें, फाइनेंस के चक्कर से दूर रहें और अपने आप को एक्सप्लोर भी कर सके और अधिक से अधिक पैसा भी कमा सके। तो मित्रों, मैं अपने लगभग 12 साल के जॉब करियर और लगभग 10 साल उसके बाद के बिजनेस करियर के आधार पे ये कह सकता हूं कि ऐसा बिल्कुल संभव है। जरूरत है अपने नजरिए को बदलने की। मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं वो कभी ये सोचते ही नहीं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, वो अपने जॉब को बिजनेस की तरह सोचते ही नहीं है। तो मित्रों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे आपको तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए ताकि इस तरह के और वीडियोस आपको मिल सके। शेयर भी करिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अगर ऐसा होता है तो मैं अपने मेहनत को सार्थक समझूंगा। दोस्तों, वैसे व्यक्तिगत रूप से मैं बिजनेस के सपोर्ट में होता हूं। मैं चाहता हूं कि नई जनरेशन बिजनेस करे। मैं चाहता हूं कि नई जनरेशन जॉब सीकर की जगह पे जॉब क्रिएटर बने। लेकिन यह भी सच है कि सपने देखना बड़ा आसान होता है, लेकिन सपनों को पूरा करना उतना ही मुश्किल होता है। हम भले ही बड़े बड़े उद्योगपतियों की जीवनी को देखते हैं कि कोई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर के आज बिजनेस का एम्पायर खड़ा कर लिया, कोई तांगा चला करके आज मसालों का एम्पायर खड़ा कर लिया, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसके पीछे, उस बीच में उसकी कितनी संघर्ष रहे। अगर हम उस संघर्षों को कर सकते हैं, उस तरह से अपने आप को झेल सकते हैं, तो हमें बिजनेस अवश्य करना चाहिए। क्योंकि मित्रों, जैसे ही आप जॉब छोड़कर बिजनेस में आएंगे, सबसे पहले आपकी सैलरी जो महीने के अंत में आपके अकाउंट में आती थी वो आनी बंद हो जाएगी। आपके जेब से खर्चे लगने शुरू हो जाएंगे। आपको सैलरियां लोगों को देनी पड़ेगी। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। आपके पास कोई ब्रांड नहीं होगा, आपको अपने क्लाइंटेल खुद बनाने पड़ेंगे। आप ही होंगे जो अकाउंट भी देखेंगे,
आप ही होंगे जो एचआर भी देखेंगे, आप ही होंगे जो कंप्लायंस फॉलो करेंगे, आप ही होंगे जो जी तोड़ मेहनत सेल्स के लिए करेंगे। और यही कारण होता है कि जैसे जैसे आपको समस्याएं घेरती हैं, सामने आती हैं, बहुत सारे लोग जिनके जुनून पहले होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और 2-3 साल के अंदर में वो लोग फिर से जॉब की तरफ देखने लगते हैं। तो मित्रों, अगर आप जॉब से बिजनेस की तरफ शिफ्ट होने के लिए सीरियस हैं तो थोड़ा सोचिए। वास्तविकता यह है कि आप आज भी एक बिजनेसमैन ही तो हैं। दिक्कत ये रही है कि इस तरह से आपने कभी सोचा ही नहीं है। तो आज से ही आप अपने आप को बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 1 दशक में कंपनियों का नजरिया बदला है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बदला है, एम्प्लॉय को हायर करने का तरीका बदला है। एम्प्लॉयर प्रोफाइल्स की जगह पे पीपल्स को हायर करना ज्यादा पसंद करता है। अगर आप परफॉर्मर हैं, अगर आपकी डिग्री बी और सी ग्रेड के इंस्टीट्यूट से है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी डिग्री अच्छे कॉलेज से है, अच्छे इंस्टीट्यूट से है और आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, अपने आप को बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करिए और वैसा ही कमाइए जैसे एक बिजनेसमैन अपनी कमाई करता है। दोस्तों, मैं कुछ तुलनात्मक दृष्टिकोण से ही बताना चाहूंगा कि कैसे आप एक बिजनेसमैन ही हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आपका स्किल, आप एक प्रोडक्ट है, आपका जॉब करियर आपका बिजनेस है और आप एक बिजनेसमैन हैं। आप खुद के बॉस हैं, आप एमडी हैं। जैसे एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करके अधिक से अधिक कमाई करना चाहता है, ठीक वैसे ही आप भी अपने आप को, अपने स्किल को, अपने एम्प्लॉयर को, अपने ऑडियंस को बेच करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन की छोटी सी गलती उसके बिजनेस को गिरा सकती है, उसके बिजनेस को बंद करा सकती है, ठीक वैसे ही आपकी भी गलती आपके करियर को बर्बाद कर सकती है, आपको नौकरी से निकाल सकती है। दोस्तों, जैसे प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है जो लोगों को आकृष्ट करता है, उन्हें खरीदने के लिए उस पर सब कुछ लिखा होता है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक वैसे ही हमारा भी रिज्यूम हमारे एम्प्लॉयर को आकृष्ट करता है। हमारा रिज्यूम हमारे एम्प्लॉयर को सब कुछ बताता है हमारे स्किल के बारे में। अगर ऐसा नहीं हुआ, हमने पैकेजिंग अपनी ठीक नहीं की, तो हम अच्छी सैलरी नेगोशिएशन से चूक जाएंगे, हम अच्छी कमाई से चूक सकते हैं। अगर हम उस ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं हैं जहां हमारे स्किल की डिमांड ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है हम अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। ठीक वैसे ही जैसे एक प्रोडक्ट उस एरिया में बेचा जा रहा है जहां उसकी डिमांड ही कम है, जहां उसके खरीदने वाले लोग ही कम है। दोस्तों, रही बात ब्रांड की, जो एक प्रोडक्ट के लिए बहुत जरूरी होता है, हमारे लिए भी हमारा ब्रांड बहुत जरूरी है। आपके अच्छे काम, आपके परफॉर्मेंस, आपके काम करने का तरीका आपके ब्रांड क्रिएट करता है। आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, जैसे प्रोडक्ट के ब्रांड को लेकर लोग ट्रस्ट करते हैं, आप पे भी लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर ऐसा है तो आप अपने कमाई को एस्केलेट कर सकते हैं, अधिक से अधिक कमा सकते हैं, अधिक से अधिक लोग आपको हायर कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही है जैसे प्रोडक्ट में इनोवेशन जरूरी है, आपको भी हमेशा इनोवेटिव होना जरूरी होता है। आपको भी अपने प्रोडक्ट को, अपने आप को इनोवेशन में ढालना होता है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना होता है, जो मार्केट की डिमांड होती है उसके हिसाब से करना होता है। ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो बस उसी की स्किल हमारे पास है, वो खत्म हुआ, हमारा काम खत्म हो गया। हमें भी इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से अपने आप को हमेशा बदलना होता है। अगर एक प्रोडक्ट को ऐसा न बदला जाए उसके डिमांड के हिसाब से, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से, तो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर हमने अपने आप को इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से नहीं बदला तो हमारा भी एक करियर खत्म हो जाता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि हमारा जॉब करियर एक बिजनेस से कम नहीं है और हम एक बिजनेसमैन ही हैं। अब आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाके, अपने कंपनी के पास जाके एक वेंडर की तरह निगोशिएट कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा शायद ही कोई कंपनी होगी, कोई एम्प्लॉयर होगा जिसके बिजनेस की बढ़ाने की बात किया जाए, जिसके प्रॉफिट को बढ़ाने की बात किया जाए और वो आपको उसका एक अच्छा खासा हिस्सा देने से मना करे। अगर ऐसा है भी
तो आपके पास में ढेर सारे ऑप्शंस खुले हो सकते हैं। तो मेरा मानना है कि बिजनेस शुरू करने के पहले, बिजनेस की अनिश्चितताओं से बचने के पहले आप इसका फायदा उठाइए और अपने कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने कंपनी की टीम की बदौलत, अपने कंपनी के ब्रांड की बदौलत आप जॉब में रह करके भी वो बिजनेस की तरह कमाई कर सकते हैं और आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी और सेशन में, किसी और मुद्दे पे। तब तक आप सबको नमस्कार।